नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। बाढ़ के बीच मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर मतदाताओं, बहनों, बुजुर्गों ने मुख्यमंत्री का तिलक लगाकर स्वागत किया। अभी भी बेतवा में चारों तरफ जल सैलाब दिखाई दे रहा है। बेतवा और सहायक नदियों ने कई गाँवों को डुबा दिया। शहर के कई घर डूबे हुए हैं, जिनमें से एक बस्ती से इस बोट के माध्यम से इनके घरों में पानी अभी से मिलने आया था। जनता में यह विश्वास पैदा करना है कि मुख्यमंत्री और सारा प्रशासन उनके सहयोग और सेवा के लिए है। इसलिए मैं आज भी लगातार घूम रहा हूँ, जनता से मिले, बातचीत की, भोजन इत्यादि की व्यवस्था की और जल्द ही पानी जैसे उतरेगा राहत का काम व्यापक पैमाने पर प्रारंभ किया जाएगा। चिंता मत करो, मैं तो हैंगो, मैं तो हूँ ना। आपका फोटो हैगा हमारे पास, बाहर आए थे हम। इनका भी हैगा और शादी देखा भाई का। अभी करवाते हैं सब, चिंता मत करो। चल चलो, हाँ हो गया। चलो चलो ये भरो उस तरफ, मौसम चलना है। हाँ उस तरफ। अभी भी बेतवा में चारों तरफ जन सैलाब दिखाई दे रहा है। बेतवा और सहायक नदियों ने कई गांव को डुबो दिया। शहर के कई घर डूबे हुए हैं। उनमें से ही एक बस्ती में इस बोट के माध्यम से जिनके घरों में पानी है, अभी मैं मिलने आया था। जनता में ये विश्वास पैदा करना कि मुख्यमंत्री और सारा प्रशासन उनके सहयोग और सेवा के लिए है, और इसलिए मैं आज भी लगातार घूम रहा हूँ। जनता से मिले, बातचीत की, भोजन इत्यादि की व्यवस्था की, और जल्दी ही पानी जैसे जैसे उतरेगा राहत का काम व्यापक पैमाने पर प्रारंभ किया जाएगा। पिछले दिनों ग्वालियर क्षेत्र के रहने वाले भाजपा नेता प्रीतम लोधी ने ब्राह्मण समाज के खिलाफ अपशब्द कहे हैं। उनके द्वारा कही गई बातें सोशल मीडिया में खूब वायरल हुई। ब्राह्मण समाज ने इसका पुरजोर विरोध किया। सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से प्रदर्शन करते हुए न केवल प्रीतम सिंह लोधी का पुतला फूका गया, बल्कि प्रीतम सिंह सहित छतरपुर के 5 लोगों के खिलाफ ब्राह्मणों की भावनाओं को आहत पहुंचाने के मामले में प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई है। सर्व ब्राह्मण समाज के बैनर तले मोटे के महावीर मंदिर प्रांगण में ब्राह्मण समाज के सदस्य इकट्ठा हुए, जहां से प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। ब्राह्मण समाज का कहना है कि कथावाचकों सहित सनातन धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले ब्राह्मणों पर भाजपा के निष्कासित सदस्य प्रीतम सिंह लोधी ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। मिश्रा जी, आज किस तरह का आवेदन दिया है सब ब्राह्मण समाज ने? हम लोगों ने एक तो ये पिछोर का प्रीतम लोधी जो है, इसने ब्राह्मण समाज के पीठाधीश्वर कर्मकांडी ब्राह्मणों के लिए अभद्र टिप्पणी कर माताओं बहनों के लिए भी गलत सोच है इसकी। उसके समक्ष हम लोगों ने आज पुलिस अधीक्षक महोदय के पास सर्व ब्राह्मण समाज ने ज्ञापन दिया है, इस पर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करें। और दूसरा ज्ञापन जो है हम लोगों ने दिया है, ये पुलिस अधीक्षक महोदय छतरपुर को, प्रदीप चौरसिया महाराजपुर का है। प्रदीप चौरसिया लक्ष्य के नाम से उसकी आईडी है, और एक है उमाशंकर लटोरिया। ये दोनों ही लगातार ब्राह्मण समाज के लिए सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां, अभद्र पोस्टें और गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करके पोस्टें डालते हैं। हमारे पीठाधीश्वर बागेश्वर धाम के लिए भी ये लोग बहुत ही अभद्र प्रकार की भाषा यूज करते हैं। सोशल मीडिया पे ये लोग गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। उनके इन दोनों के लिए भी हम लोगों ने, हाँ, और भी अन्य लोग हैं। देवराज सिंह राजपूत है, एक मोहन सिंह राजपूत है, एक गया प्रसाद पटेल है, एक धर्मेंद्र लोधी। ये 4 2 6 लोग हैं।
ये सोशल मीडिया पर निरंतर ब्राह्मण समाज को घात कर रहे हैं। यदि कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे आप? अगर पुलिस प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई जल्द से जल्द नहीं करते तो हम लोग इनके खिलाफ आंदोलन सड़कों पर करेंगे। ये सर्व ब्राह्मण समाज छतरपुर द्वारा भी एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें विधायक प्रीतम लोधी जी द्वारा जो ब्राह्मण समाज के खिलाफ कमेंट्स की गई है उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई के लिए है। और एक और आवेदन है जिसमें प्रदीप चौरसिया और साथ में अन्य लोग हैं, देवराज सिंह राजपूत, मोहन सिंह लोधी, इसमें भी इनका यही कहना है कि इन्होंने ब्राह्मण समाज को अपमानित करने का कंटेंट को डाला है। इसकी हम जांच करा के बागी सुधाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं उनके लिए हाँ, उनका भी उल्लेख किया गया है कि उनके बारे में भी इनके खिलाफ आपत्तिजनक चीज़ें कही गई हैं। तो ये सभी कंटेंट का हम वैलिडिटी देखेंगे, उसके बाद भी समाज कार्रवाई की जाएगी इसमें। शहरों में मरीजों के इलाज की सुविधाएं बढ़ने जा रही हैं। एक साल के भीतर प्रदेश में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, यूपीएससी और संजीवनी क्लिनिक मिलाकर 257 अस्पताल हो गए। 15वें वित्त आयोग के तहत 467 करोड़ रुपए प्रदेश को शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए मिले थे, जिससे अस्पताल खोलने के साथ ही मौजूदा अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने का प्रावधान हुआ है। इन अस्पतालों के खुलने का फायदा यह हुआ कि मरीजों को उनके घर के पास ही इलाज मिल रहा है। स्वास्थ्य एक ऐसी आवश्यकता है जो हर मनुष्य के जीवन में प्राणवायु के समान मूल्यवान है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में भी स्वास्थ्य सेवा प्रदाय तंत्र पिछले लगभग 2 दशकों में सुदृढ़ बनाया गया है। एक बार स्वास्थ्य सेवा प्रदाय तंत्र की आधारभूत संरचना स्थापित कर लेने के बाद इसके समयक, सुचारू और निर्बाध संचालन की आवश्यकता होती है। इंडिया के साथ एनएचएम ने एक नॉन फाइनेंशियल एमओयू किया है, जिसके तहत उनके प्लेटफॉर्म को यूज करके उनके जो रिसोर्स पर्सन और विशेषज्ञ हैं उनके माध्यम से हम अपने डॉक्टर्स को ट्रेन करेंगे और टेलीमेडिसिन और टेली कंसल्टेशन ऑलरेडी जो हम पेशेंट्स के लिए कर रहे हैं उसको हम और बेहतर तरीके से करेंगे। अब तक हम लोग सिर्फ टेली कंसल्टेशन या पैथोलॉजी सर्विसेज को हब एंड स्पोक के माध्यम से करते थे। पहली बार हम ट्रेनिंग को भी हब एंड स्पोक के तहत करेंगे। तो वो जो हमारा हब होगा उसमें रिसोर्स पर्सन बाहर के विशेषज्ञ होंगे और स्पोक में हमारे ट्रेनी डॉक्टर्स, हमारे सीएचओस, हमारे लैब टेक्नीशियंस होंगे जो केस बेसिस पे कि आज मेरे पास ये केस आया था, मैंने इसको ऐसे टैकल किया, लेकिन इसके और बेहतर तरीके क्या हो सकते हैं उसके बारे में ट्रेनिंग किया जाएगा। तो आज इसकी शुरुआत है। भोपाल एक हब बना है और धीरे धीरे हम मध्य प्रदेश में और भी ऐसे हब्स विकसित करेंगे। टारगेट है उनको जो अनुभव है, जिन्होंने जो इलाज किया है उसका अनुभव भी देखिए 2 तरीके से हम लोग इसको करते हैं। एक हम फील्ड से ट्रेनिंग गैप असेसमेंट करते हैं जिसमें हमें पता है कि मेरे 20,000 डॉक्टर्स में से 5,000 ऐसे हैं जो इस फील्ड में उनको गैप निकल के आया है, वो उसकी हम पूर्ति करते हैं। कुछ हमारे रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स होते हैं जो भले बहुत अच्छे से डॉक्टर देख रहे हैं लेकिन नई नई तकनीक, नई नई एडवांसमेंट में उनको रिफ्रेशर ट्रेनिंग देना होता है। तो दोनों प्रकार से किया है। प्लस हम प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट का भी कॉन्सेप्ट रखते हैं। जरूरी नहीं है कि आज जो हमने सिखाया सभी ने एक जैसा अब्सॉर्ब किया, तो वो पोस्ट टेस्ट के स्कोर की वजह से भी कई बार जो है हम रिपीट ट्रेनिंग्स कराते हैं। देखिए संजीवनी क्लिनिक्स हमारे पूरे प्रदेश में अभी बहुत अच्छे से संचालित है और आप सब जानते होंगे कि अभी हमारा दस्तक अभियान चल रहा है, लास्ट एंड पे है। दस्तक अभियान के दौरान भी हम लोगों ने स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिक टेली कंसल्टेशन कराने का लक्ष्य रखा था और आप सबके साथ शेयर करते हुए हर्ष की बात है कि हम डेडिकेटेड चाइल्ड स्पेशलिस्ट के माध्यम से पूरे प्रदेश में अब तक मोर देन 50,000 टेली कंसल्टेशंस करा चुके हैं सिर्फ ये दस्तक अभियान के पीरियड में। ये तो हम कर ही रहे हैं। इसके अलावा जो स्पेशलिस्ट टेली कंसल्टेशन पहले आधे प्रदेश में पीपीपी मोड पे चल रहा था, अब हाल ही में बाकी पूरे जो हमारे 3 संभाग छूट रहे थे उन तीनों संभाग में भी ये पीपीपी मोड पे टेली कंसल्टेशन प्रारंभ कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग निरंतर प्रयास कर रहा है कि अधिक से अधिक डॉक्टर्स को हम लोग रिक्रूट कर पाएं। पीएससी के माध्यम से भी रिक्रूट किए गए हैं। अभी हाल ही में विभाग ने प्रमोट करके भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स रिक्रूट किए हैं और एनएचएम के तहत भी हम लोग कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे डॉक्टर्स को लेते हैं गैप फिलिंग करने के लिए। तो ये सतत प्रक्रिया है और हम लोग इस बार इसको बहुत जोर शोर से कर रहे हैं ताकि हम अपना एचआर रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें।
ये 15वें वित्त आयोग के माध्यम से जो स्वीकृतियां हम लोगों को मिली है उसके तहत जो है सीएम संजीवनी क्लिनिक की स्थापना की जा रही है। इसमें जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनके माध्यम से इसका निर्माण किया जा रहा है। लगभग 600 और नए क्लिनिक्स पूरे प्रदेश में अर्बन एरियाज में स्थापित किए जाएंगे। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बोले मंत्री भूपेंद्र सिंह, भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस बचाओ यात्रा है। लोग कांग्रेस को लगातार छोड़कर जा रहे हैं। कांग्रेस अब पार्टी बचाने की कोशिश में लगी हुई है। भारत को तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया है। भूपेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर का मामला धारा 370 आतंकवाद कांग्रेस के तुष्टीकरण का परिणाम है। यात्रा निकल रही है भारत जोड़ो यात्रा, मध्य प्रदेश में मालवा निमाड़ क्षेत्र से होकर गुजरेगी। खरगोन जहाँ पर दंगे हुए थे पिछले दिनों, वहाँ से भी होकर गुजरेगी। क्या कहेंगे? देखिए, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस बचाओ यात्रा है। क्योंकि जिस तरह से हालत देश में कांग्रेस की है, लगातार कांग्रेस को लोग छोड़कर जा रहे हैं और इसलिए कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि कांग्रेस को हम कैसे बचाएं। तो ये कांग्रेस बचाओ यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। भारत को तोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। चाहे जम्मू कश्मीर का मामला हो, चाहे अन्य मामले हो, चाहे धारा 370 का मामला हो, चाहे देश के अंदर भिंडरवाला से लेकर आतंकवाद से लेकर नक्सलवाद से लेकर, ये सब कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का परिणाम है। और जिस तरह से देश में पिछले दिनों में घटनाएं हुई हैं, वो हम सब के लिए चिंता का विषय है। जर्जर इमारतें जो हाउसिंग बोर्ड की है, अन्य जो सरकारी एजेंसी की है, उनको भी उसके लिए भी हमने कल लिखा हुआ है। हाउसिंग बोर्ड की कुछ इमारतें जर्जर हो गई हैं और उसको हमने लिखा हुआ है कि इसको जो परिवार इसमें रह रहे हैं डिसमेंटल करके इसको नए सिरे से बनाएं, उन परिवारों को भी दें और उसके साथ साथ जो अतिरिक्त फ्लैट होंगे तो वो बाकी लोगों को भी हाउसिंग बोर्ड उपलब्ध कराए। ये निर्देश कल हमने जारी किए। ये भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की मंशा की देश के और प्रदेश में हर व्यक्ति के पास अपना घर हो, जिसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना का संचालन किया जा रहा है। और इसको संचालित करने के लिए ग्राम पंचायत को पहले चरण पर रखा गया। पर शासन की महत्वपूर्ण योजना मिलने के बाद हितग्राही अगर शासन को चूना लगा ले तो इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा ही एक मामला जनपद पंचायत घनसोर के अंतर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय में सामने आया, जहां हितग्राही भवानी चक्रवर्ती को इंदिरा आवास योजना के तहत योजना का लाभ दिया जा रहा है, जिसकी प्रथम किश्त उसके खाते में डाल दी गई। उक्त निर्माण कार्य की जांच करने जब ग्राम पंचायत बाड़ी पहुंची तो पाया गया कि उक्त ग्रामीण कार्य दूसरी पंचायत में चल रहा है, जिस पर ग्राम पंचायत ने रोक लगा दी। नियम विरुद्ध निर्माण पर रोक लगाते हुए हितग्राही भवानी चक्रवर्ती ने ग्राम पंचायत सचिव, उप सरपंच और सरपंच को धमकी देते हुए कहा कि अगर मेरा निर्माण को रोका गया। जी क्या है कि कार्यालय ग्राम पंचायत घनसोर में एक हितग्राही भवानी चक्रवर्ती का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ था। उक्त हितग्राही केवलारी ग्राम पंचायत की भूमि पर, जो कि बड़ा झाड़ का जंगल, वहाँ पर मकान बना रहा था। तो नवीन पंचायत का गठन के उपरांत हम लोग जब प्रधानमंत्री आवास की भौतिक स्थिति को देखने के लिए गए तो यह पाया गया कि यह तो ग्राम पंचायत जगह की भूमि नहीं है। तो उक्त हितग्राही को हमारी ग्राम पंचायत के द्वारा मौखिक रूप से जानकारी दी गई और उसको बताया गया कि यहाँ पर आप मकान ना बनाइए, हम और भी इसकी जो सहायता है हम जनपद के माध्यम से कर देंगे। परंतु कल दिनांक को उक्त हितग्राही द्वारा पता नहीं किसी के शायद बहकावे में आकर उसने आत्मदाह करने की धमकी दी। इसकी जानकारी हमने जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय और पुलिस विभाग को प्रदान कर दी। भवानी चक्रवर्ती नाम से एक हितग्राही है जिसका आवास आया था, तो उसका जब प्रथम प्लिंथ जियोटैग करने में गई तो मुझे पता चला कि वो केवलारी हलके में बना रहा है। तो उससे फिर मैंने दस्तावेज़ मांगा तो दस्तावेज़ उसने दिखाया नहीं। फिर दूसरे दिन उसका फ़ोन आता है मेरे पास कि यदि मुझे ये लाभ नहीं दिया जाता है तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। जिसके लिए मैं उसको समझाइश भी दी कि अपन सीओ सर के पास चलेंगे, उनसे समझाइश लेंगे कि इसमें क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। लेकिन उसने मेरी बात सुने बिना ही फ़ोन कट कर दिया। इसके लिए फिर आगे आपने क्या किया? अब सीओ सर से मार्गदर्शन लेंगे,
उसकी वैसे जानकारी उनको दे दिया है, फिर भी उनसे मार्गदर्शन लेंगे इस वजह से। उप सरपंच और सरपंच के द्वारा मुझे जानकारी दी गई थी कि ग्राम पंचायत घनसौर का एक व्यक्ति निवासी है जिसके नाम पर आवास प्लस में नाम जोड़ा जाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभान्वित किया जाना है। चूँकि वो ग्राम पंचायत घनसौर का निवासी है, इसलिए उसे ग्राम पंचायत की सीमा में ही मकान निर्मित करना था, लेकिन वो ग्राम पंचायत की सीमा से बाहर अन्य ग्राम पंचायत केवलारी में मकान बनाना चाह रहा है। प्रथम दृष्टया तो ये शासन के नियमों के विपरीत है कि अन्य ग्राम पंचायत में मकान बनाना है। चूँकि वो ग्राम पंचायत घनसौर का निवासी है, इस कारण से सरपंच सचिव उसे समझाइश देने के लिए गए थे, परंतु संबंधित व्यक्ति ने सरपंच सचिव की बात ना मानी और उन्हें उल्टा ही धमकी दी कि अगर उक्त निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई या ग्राम पंचायत केवलारी में मकान बनाने से रोका गया तो मैं संपूर्ण परिवार के सहित आत्महत्या करूँगा। इस विषय पर जो है क्या कार्रवाई? देखिए, इस विषय पर कार्रवाई है तो सरासर धमकी का विषय है, तो सरपंच सचिव को चाहिए, बल्कि हमारी तरफ से निर्देशित भी किया गया है कि संबंधित व्यक्ति पर ऐसा जबरन धमकी देने के लिए जो है FIR दर्ज करवाने की कार्रवाई संबंधित थाना क्षेत्र में करें। चूँकि धमकी व्यक्तिगत तौर पर दी गई थी कि सरपंच सचिव मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, इसलिए उनका दायित्व बनता है कि वो जाकर के संबंधित के विरुद्ध FIR दर्ज करवाएं। विदिशा में होगा मध्य प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति का प्रचार प्रसार। पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री जा रही विदेश यात्रा पर। विदेश यात्रा पर जाने से पहले मंत्री उषा ठाकुर का बयान। पर्यटन विभाग की तरफ से यात्रा है हमारी धर्म संस्कृति अध्यात्म चिंतन शैली वृद्धि शैली पर्यटन पुरातात्विक मंदिरों का प्रचार प्रसार होगा। बुद्धिज्म और एंडिक के अध्ययन के लिए सांची विश्वविद्यालय स्थापित है। हम इंडोनेशिया मलेशिया थाईलैंड से अनुबंध करेंगे। प्रचार प्रसार के लिए इन देशों में जा रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग बढ़ेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, इससे रोजगार बढ़ेगा। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश भूमिका निभा पाएगा। 2023 विधानसभा चुनाव से पहले फिर राम वन पथ गमन पर सियासत शुरू। पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री उषा ठाकुर का बड़ा बयान। अध्यात्म विभाग में टेक्निकल हैंड्स नहीं होने की वजह से इसे अभी संस्कृति विभाग से ट्रांसफर किया गया। उषा ठाकुर हम इसका न्यास गठित कर रहे हैं, इसमें विषय विशेषज्ञ तकनीकी अधिकारी जिम्मेदार अधिकारी होंगे। उषा ठाकुर एक निर्धारित समय में काम पूरा होगा। उषा ठाकुर राम वन पथ गमन पर कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा नीति और नियत मध्य प्रदेश नहीं बल्कि देश का हर आदमी जान चुका है। उषा ठाकुर यहाँ वह लोग हैं जो शपथ पत्र पर झूठ बोलते हैं। उन्होंने राम जी का जन्म देश में नहीं हुआ, इस बात का शपथ पत्र दे डाला। ऐसे लोगों पर अब जनता का विश्वास नहीं रहा। सांसद अपने क्षेत्र के सवाल उठाते हैं, लेकिन एक सर्वे ये बताता है कि जो युवा सांसद हैं उनसे ज़्यादा बुजुर्ग सांसदों ने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया है, सवाल पूछे हैं और उनकी मौजूदगी भी ज़्यादा रही है युवाओं के मुकाबले में। देखिए भाई, वरिष्ठों का अनुभव और उनकी विद्वत्ता ये तो बहुत कीमती होती ही है, और उन वरिष्ठों के अनुभव और उनकी मेहनत से हम ये सब नए लोगों को भी सीखना चाहिए कि कैसे हम अपने मिले हुए दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी के साथ करें, जनता के हित में करें, समाज परिवर्तन के लिए करें। जी, मैंने आग्रह ये किया था, ये भी हमारी बाल कल्याण समिति ने औचक निरीक्षण किया और कई अवैध मदरसे जिन्हें शिक्षा जगत से और मदरसा बोर्ड दोनों से अनुमति नहीं थी वो संचालित किए जा रहे थे, और वो ऐसी विकट स्थिति में संचालित किए जा रहे थे कि एक छोटे से कमरे में 40 बच्चे पाए गए। वो सब बच्चे बिहार के थे, बहुत ही छोटे छोटे। तो चिंता ये होती है कि कहीं इन अवैध मदरसों की आड़ में मानव तस्करी, बच्चों को बंधुआ मजदूर बना कर लाना, ये सारे षड्यंत्र नहीं चले। इसलिए ये कहा, आदेश दिया, विभाग से भी बात की कि कोई भी वो मदरसा जिसको मदरसा बोर्ड और शिक्षा विभाग की अनुमति नहीं है, ऐसे अवैध मदरसे तत्काल प्रभाव से बंद किए जाने चाहिए। आपकी विदेश यात्रा कब से कब? हाँ, जी जी जी। इस तरह की क्या जी, देखिए, रामचरितमानस भारतीय आध्यात्म की रीढ़ है और आने वाली पीढ़ी इसके महत्व को, इसके संस्कारों को समझे, अपने जीवन में समाहित करे, ये अपेक्षा है। पर आप भी जानते हैं कि मैकाले की शिक्षा पद्धति के चलते अभी आप बड़ी बड़ी डिग्रीधारी 65 साल में ढूंढेंगे। मैंने ऐसा बहुत प्रयोग किया है महाविद्यालयों में जाकर कि गोल्ड मेडलिस्ट बच्चों को भी पूछा कि बेटा
थोड़ा रामायण पढ़ के बताइए, तो छंद, दोहा और सौठा किस रिदम में कैसे पढ़ा जाता है वो नहीं पढ़ पाए। तो बच्चे डिग्रीधारी तो बन रहे हैं, लेकिन वो संस्कारों की पाठशाला है रामचरितमानस, उसके साथ जुड़े और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सद्गुणों को हर व्यक्ति अपने जीवन में उतारने का संकल्प करे। इस संकल्पना के साथ रामचरितमानस के अयोध्या कांड की परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की गई है और रिजल्ट भी ऑनलाइन होगा। और जो सर्वाधिक अंक लाएंगे, विद्यार्थी जगत से 4 और जन सामान्य से 4, ऐसे 8 लोगों को हवाई टैक्सी से अयोध्या जी के दर्शन कराए जाएंगे। राम वन गमन पथ को लेकर भी अब कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जल्दी धरातल पर देखने को मिलेगा, कितनी तैयारी अब तक हो चुकी है? जी, आप जानते हैं सब कि राम वन गमन पथ अभी तक आध्यात्मिक विभाग में था। अभी कैबिनेट में मीटिंग मिला करके इसको संस्कृति को सौंपा गया है और संस्कृति में अब ये चल रहा है कि हम उसको राम वन गमन पथ न्यास, जैसे आचार्य शंकर न्यास बना, सभी विभागों को आपस में समाहित करते हुए, ताकि जो राम वन गमन पथ का कार्य है वो द्रुत गति से निर्धारित समय सीमा में हो सके। अभी न्यास का गठन हो रहा है। अरेरा हिल्स पुरानी जेल के पास गिरा पेड़, पुरानी जेल परिसर के गिरे पेड़, 2 लोग घायलों को भेजा अस्पताल, प्रशासन मौके पर मौजूद। आज दिनांक को 14 बजे सूचना मिली कि मस्जिद के पास, पुरानी जेल के पास एक पेड़ गिर गया है जिसमें एक स्कूटी सवार दब गया है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और उसको 2 भाई लोग थे आपस में, एक का नाम बाद में पता चला है राजा छिवानी है और एक का नाम पता चला है उसी का भाई है। दोनों को तत्काल अस्पताल यहाँ से भिजवाया है, जिनका देरागढ़ कृष्णा अस्पताल में इलाज चल रहा है। नगर निगम की टीम को बुला के आवागमन तत्काल शुरू करवाया। भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी अनेकों योजनाएं संचालित हो रही हैं। इन योजनाओं में हर तबके के वर्ग को लाभ मिले, इसकी सूचना सुचारू रूप से संचालन करने की व्यवस्था भी सरकार विभाग के द्वारा करवा रही है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कायाकल्प लक्ष्य योजना, जिससे स्वास्थ्य केंद्र का पूरा स्वरूप ही बदल गया। सिवनी जिले के 4 स्वास्थ्य केंद्रों को कायाकल्प लक्ष्य योजना के तहत चयनित किया गया, जिसमें पलारी, छपारा और लखना दौन घनसोर स्वास्थ्य केंद्र शामिल है। इस योजना के तहत संपूर्ण स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प करना और महिलाओं को बेहतर सुविधा देना महत्वपूर्ण योजना का अंग है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लखना दौन और घनसोर स्वास्थ्य केंद्र पर केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई डॉक्टरों की टीम औचक निरीक्षण करने पहुंची, जहां पर स्वास्थ्य केंद्र के कायाकल्प देखकर डॉक्टरों ने अपना ओपिनियन दिया और ग्राम के लोगों से स्वास्थ्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। ये भारत सरकार की सबसे अच्छी योजना है, जिससे कायाकल्प हो सकता है। जो वर्तमान में देखा जा रहा है, साफ सफाई से लेकर साज सज्जा से लेके ऐसी ही काम चले तो बहुत अच्छी बात है। भारत देश के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं जो संचालित की जा रही हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जो सुख सुविधाएं देने वाली जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं, हम प्रशासनिक अधिकारियों से ही निवेदन करेंगे कि इन सारी योजनाओं को सुचारू रूप से संचालित करें, जिससे ग्रामीण अंचलों के लोगों को फ़ायदा इसका मिल सके। ये आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि एक कुछ सालों पहले की अस्पताल की बिल्डिंग और वहाँ के फर्नीचर, बिल्डर
व्यवहार, डाइट और अब में कुछ अंतर आया है। वो हम लोगों ने मतलब हमारी सरकार ने कायाकल्प नाम दिया। कायाकल्प का एक हिस्सा होता है लक्ष्य। लक्ष्य का मतलब होता है टारगेट, कि हमारा ये लक्ष्य है कि ऐसा होना चाहिए। तो लक्ष्य के अंतर्गत दिया गया है वो हमारे प्रदेश में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर ये दोनों ज़्यादा हैं। वो घटाने के उद्देश्य से डिलीवरी में, सीजर में और डिलीवरी रूम की सुविधाएँ बढ़ाई जाएँ, उसके लिए बार बार ट्रेनिंग हो रही है। और ट्रेनिंग का कितना फर्क पड़ा वो देखने के लिए असेसमेंट होता है। असेसमेंट पहले मध्य प्रदेश के लोग ही करते हैं, जो चुनिंदा लोग जो ऑलरेडी ट्रेन रहते हैं। फिर जब उनको लगता है कि नहीं यहाँ पे सुधार अच्छा हो गया, तब फिर वो राष्ट्रीय लेवल के लोगों को बुलाते हैं। तो आज नेशनल लेवल का असेसमेंट हो रहा है। इसके पहले लखनऊ में हो चुका है, रिजल्ट अभी नहीं आया है। पलारी तो जीत चुका है इनाम, वो तो इंटरनेशनल असेसमेंट हुआ था। छपारा में भी हो चुका है, आज यहाँ भी हो रहा है। ये नेशनल लेवल का असेसमेंट है। उम्मीद करते हैं कि हम लोग सफल होंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।